नमस्कार, जय माता दी। आज के वीडियो में जानेंगे नवरात्रियों से जुड़े हुए कपूर के अचूक उपाय, जिनको करने से धन संबंधी समस्या हो या फिर आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, उस सब से छुटकारा पाने के लिए आज आपको मैं कपूर के अचूक उपाय बताऊंगी। और आपको कपूर को कैसे जलाना है, अलग अलग कपूर के उपाय हैं। अलग अलग नवरात्रि के दिनों में यह उपाय इसलिए ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं क्योंकि नवरात्रियों में जागृत शक्तियाँ रहती हैं, ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे आसपास रहती हैं। बहुत ही ज़्यादा ये सिद्ध, किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, पूजा के लिए शक्ति, यदि आप कोई सिद्धि पाना चाहते हो, आप किसी भी पिक करते हैं तो इसका महत्व और ही बढ़ जाता है। वैसे तो नॉर्मली लगभग हर ही कोई अपने घर में आरती में कपूर और लौंग का इस्तेमाल करता होगा, लेकिन यदि आपको स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आप कोई रेमेडी कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि में ये उपाय करना चाहते हैं, तो माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल और एक जोड़ा लौंग अर्पित अवश्य करें। साथ ही यदि आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो गुलाब की पत्तियों में कपूर रख के लौंग जला दीजिए और उसे माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए। यह काम आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, और यदि आप अपने आसपास घर के किसी मंदिर में आप करते हैं तो आपको चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। यह उपाय आपको श्रद्धा और भक्ति के साथ करना है, और यह उपाय आप यदि हर शुक्रवार को करते हैं तो आपकी धन प्राप्ति की इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। यदि आप बहुत समय से किसी समस्या से निजात पाना चाहते हैं और किसी समस्या को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, तो नवरात्रि के दिनों में मंगलवार या शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में भगवान हनुमान के सामने सरसों के तेल का एक दिया जलाएं और इसमें 2 लौंग डाल के इसके बाद हनुमान चालीसा का विधि पूर्वक पाठ करें और हनुमान जी को अपनी समस्याएं बताएं। ऐसा करने से जल्द ही आपकी परेशानी दूर होगी। यदि आप इसके अलावा आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है तो आप शाम को कपूर और लौंग जला के आप उसकी धुनी पूरे घर में दें। साथ ही एक गाय का उपला ले लीजिए, गाय के गोबर के उपला लेकर उसके ऊपर कंडी के ऊपर लौंग और कपूर रख के जला दीजिए, और उसमें थोड़ी सी कूकल भी आप कूट के डाल सकते हैं। इसकी धुनी यदि आप अपने घर में नित्य प्रतिदिन देते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा शीघ्र ही समाप्त होगी। कपूर जलाने से देव दोष व पितृदोष का भी शमन होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या काल सर्प दोष है। दरअसल यह राहु और केतु का प्रभाव मात्र है। इसको दूर करने के लिए, घर का वास्तु ठीक करने के लिए आप प्रतिदिन सुबह, शाम और रात्रि को 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर अवश्य जलाएं। घर के शौचालय और बाथरूम में कपूर की 2-2 टिकियाँ अवश्य रखें। बस इतना ही उपाय काफ़ी है। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये जो आपके पितृदोष और ये सारी कपूर जलाने से देखिए दुर्घटना से भी बचाव होता है। यदि आकस्मिक घटना या दुर्घटना का कारण राहु केतु होते हैं या शनि, ये आकस्मिक ही दुर्घटनाएं देते हैं। इसके अलावा हमारी तंद्रा क्रोध को भी ये दुर्घटना का कारण बनाया जाता है। तो इसके लिए आपको कपूर जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हालांकि प्रतिदिन सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलता है उस घर में किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना या दुर्घटना नहीं होती। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो बहुत ही लाभदायक है। यदि आप घर में सकारात्मक ऊर्जा की शांति चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाएं और संपूर्ण घर में उसकी खुशबू फैलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, दुःस्वप्न नहीं आएंगे और घर में अमन शांति बनी रहेगी। अचानक धन प्राप्ति के लिए आपको माँ दुर्गा के सामने कपूर चढ़ा के गुलाब के फूल में रख के जला के उसको माता रानी को अर्पित करना चाहिए। यह कार्य कम से कम आपको ये नवरात्रि से शुरू करके ये 43 डेज तक कंटिन्यू करना चाहिए। इसके आपको इतना लाभ मिलेगा कि आप फिर खुद ही देखेंगे कि वास्तु दोष मिटाने के लिए आपको क्या करना है। किसी भी घर के स्थान में यदि आपका वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहाँ एक कपूर की 2 टिकियाँ रख दें। जब यह टिकियाँ गलकर समाप्त हो जाएं तो दूसरी टिकियाँ यहाँ पर रख दें और टिकियों को बदलते रहिए। आपका वास्तु दोष, जिस भी चीज़ का वास्तु दोष है, पर्टिकुलर जगह पर कहीं पे आपका बाथरूम सही नहीं है या फिर आपके घर की सीढ़ियाँ सही नहीं हैं, तो वहाँ पे ही आपको कपूर रखनी है। उस जगह का जो नकारात्मक प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यदि पत्नी पति के बीच में तनाव है, उसे कम करने के लिए रात को सोते समय
पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 कपूर की टिकिया रख दे। प्रातः होते ही, सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर कहीं उचित स्थान पर फेंक दें और कपूर को निकालकर शयन कक्ष में जला दें। ऐसा करने से जो भी आदि व्याधि नज़र, और अगर यदि घर के दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा चल रहा है तो वो भी काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगा। आप शयन कक्ष में 2 कपूर की टिकियाँ अवश्य आपको जलानी चाहिए और रखनी भी चाहिए। धनवान बनने के लिए आपको रात्रि काल के समय रसोई समेटने के बाद रसोई में जब कोई भी नहीं आए, सब सो जाएं, उस समय आपको और चांदी की कटोरी में रख के लौंग तथा कपूर जला देना चाहिए रात को सोते समय। यह कार्य नित्य प्रतिदिन करेंगे तो धन धान्य से आपका घर भरा रहेगा और धन की कभी कमी नहीं होगी। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में कोई समस्या है, तो आपको यह उपाय इसके लिए बहुत ही कारगर माना गया है। 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें, इसमें हल्दी और चावल मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दें। आप हवन के लिए आपको मन चाहे आपकी शादी होगी और जल्दी ही आपके विवाह के जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी उसमें बाधा आ रही है, वो ख़त्म होगी। यदि आपको घर पाना है, मन चाहे भूमि पानी है, तो इसके लिए आपको नवरात्रि के दिन क्या करना है, सबसे पहले उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर एक कांच की शीशी में उसे डालें, उसमें थोड़ा गंगाजल और कपूर डालकर उसे पूजा में जौ के ढेर में स्थापित कर दें। नवरात्र भर में इस शीशी के आगे नारायण मंत्र एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे का 5 माला जप करें और जौ में रोज़ गंगाजल डालें। नवमी के दिन थोड़े से अंकुरित जौ निकालें और ले जाकर मनचाही जगह पर डाल दें। कांच की शीशी को छोड़कर शेष सामग्री को नदी में डाल दें। देवी की कृपा हुई तो आपको मनचाहा घर या प्लॉट या ज़मीन मिल जाएगा। ऐसा है, आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। देखिए, कपूर हर किसी के घर में जलाई जाती है, आसानी से मिल भी जाती है, इसलिए यह उपाय आप भी करें और अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें।